हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मेरा फ्राइडे का इवनिंग का वीडियो है। मॉर्निंग में जो मैंने कपड़े धोए थे अब मैं उनको उतारने आई हूँ। और आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है। अभी बारिश चल रही थी बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो कपड़े भी जल्दी सूख गए हैं। आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने इसीलिए ऊपर डाल दिए, नहीं तो मैं बालकनी में ही सुखा देती हूँ। वहीं पे मैंने रस्सी बांधी हुई है। ऊपर जाने में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बालकनी में ही सुखा दूँ। तो अब यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और अगर अभी फ़ोल्ड नहीं किए ना तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे कपड़े। और देवांश इनको क्या है, नीचे गिरा देता है कपड़ों को, और फिर मैं उठा के रखूँगी वो दोबारा गिरा देगा। इससे कपड़े गंदे कर देगा वो, इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ ही रख देती हूँ। कई बार हुआ है ऐसा, मैंने सोचा आलस में कि बाद में कर दूँगी, वो कपड़े सारे गंदे कर देता है। कपड़े नीचे गिरा के फिर उनके ऊपर लेटने लगता है, इसलिए मैंने अब साथ के साथ ही रख दिए हैं। उसके बाद मैं, अभी शाम का टाइम है तो जो थोड़ा घर देवांश बिखेर देता है, सारा गंदा कर देता है, इधर से उधर सारा सामान इधर से उधर कर देता है। अब मैं इनको क्या है उनकी जगह पे रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा सही सा लगे घर। नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही बिखरा के रखता है, सारे अपने खिलौने फर्श पे गिरा देगा, टेडी वगैरह सब इधर उधर गिरा देगा। उनको गिरा के उसके ऊपर खुद लेटता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो तो कभी भी टेडीज़ को अपनी जगह पे रखे ही नहीं रहने देता, क्योंकि पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने ये जो हमारी टीवी कैबिनेट है, ये फ्लावर पॉट भी ऊपर रखे हुए हैं। नहीं तो वो क्या करता है, उसको उठा के और फेंकता है इधर से उधर, वो तोड़ने पे आ जाता है उसको। तो इसीलिए अभी मैंने ज़्यादा घर में कुछ रखा भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो मांगता है और उसको ना दो तो फिर वो रोने लगता है। और मैंने अभी इसीलिए सारा सामान इसका रख दिया है। ये तो मैंने अभी रख दिया है, ये फिर से देखेगा ना कि मम्मा ने रख दिया, तो ये फिर से बिखेर देगा सारा। इसको घर गंदा ही अच्छा लगता है। फिर शाम के टाइम मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाती हूँ बाहर घुमाने, बट टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको फिर छत पे ही घुमा के ले आई थोड़ा सा। मैंने कहा भी थोड़ा सा बाहर निकलता है तो सही रहता है, घूमता है, खेल लेता है। तो ये शाम हो गई थी इसलिए मैं इसको बाहर नहीं लेके गई, मैं इसको छत पे ही लेके चली गई। कभी कभी मैं इसको छत पे भी ले जाती हूँ, तो ये खेल लेता है अपना वहीं पे। थोड़ा खेलता है तो ये भी थक जाता है, टाइम से सोएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं थकेगा तो रात को सोता ही नहीं है ये। अब इसको ऊपर बाहर निकल के बड़ा मज़ा आता। और ये है हमारे घर के बाहर का व्यू। यहाँ पे क्या है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ड्यूप्लेक्स बन रही है यहाँ पे। अभी ये सिर्फ आगे की नहीं बनी है, जो पीछे की है ना यहाँ से, वो सारी बन चुकी है। और किसी किसी में तो लोग आ भी गए हैं। और एक घर ये सामने बन रहा है हमारे इधर। अभी इधर जहाँ हम रहते हैं ना, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। और ये है हमारे वाला घर। और अब मैं आ गई थी नीचे, और अब मैं देख रही हूँ कि अब शाम के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि पहले कटिंग वगैरह भी करनी है। इस वेजिटेबल कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं बनाऊँगी बीन्स, आलू बीन्स। तो इसके लिए अब मैं प्याज और टमाटर, आलू बीन्स कट कर लूँगी सारी। ये ना पहले ही सोच के रखना पड़ता है कि अब क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वैसे आज मैं कुछ और बनाने वाली थी, बट फिर मैंने फ्रिज में देखा कि बीन्स भी रखी हुई है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती फिर। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले यही बना लेती हूँ। और ये गैस की बर्नर जो है, ये सुबह ख़राब हो गया था, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम फ्लेम आ रही है। अचानक से चलते चलते ये एकदम से डाउन हो गया बिल्कुल ही। और स्मेल भी आ रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा इसको जला नहीं रही थी। और सिंगल बर्नर पे ही काम करना पड़ रहा है अभी। और बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये छोटा बर्नर भी है ना, तो रोटी सेकने में बहुत दिक्कत हो रही है। बल्कि वो बिल्कुल टाइट हो जा रही है सेकते सेकते, इतनी देर लग रही है इसमें। तो इसको लेके जाऊंगी मैं अभी दिखाने के लिए। और ये मैं सब्जी छोक रही हूँ अपनी। ये वाली जो बीन्स है ना जो मैं बना रही हूँ, इनको बरबटी कहते हैं। मुझे भी शहडोल में आके ही पता चला था, मिलती होगी बट मुझे नाम नहीं पता था। लेकिन अब मैं लेके आती हूँ तो मुझे सब सारी सब्जियों के नाम पता रहते हैं। तो ये अभी मैं सिंपल वे में ही छोक रही हूँ मैं सब्जी को।
अब जब तक ये मसाला अच्छे से भुन के रेडी होगा, मैं देवांश को जब तक खरबूजा काट के दे देती हूँ ताकि वो खा ले। उसके बाद आटा गूंद के रोटी बना दूंगी, क्योंकि आज ये गैस भी लेके जानी थी। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि ये बड़े वाला बर्नर ख़राब हो गया है, तो वो बोल रहे थे कि शाम को फिर लेके चलेंगे। इसीलिए मैं भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि फिर गैस गर्म रहती है तो ले जाया नहीं जाएगा। और बर्नर सही करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि शाम को तो चल जाता है, धीरे धीरे बना लो, बट सुबह तो स्पीड में बनाना होता है ना, इसीलिए एक बर्नर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज ही उसको ठीक करा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये मसाला भुन के अच्छे से रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सब्जी भी डाल दी है। अब धीरे धीरे सब्जी अपना बनती रहेगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। तो अभी हो गया है शाम की आरती का टाइम, तो मैं आई हूँ अभी आरती करने। और ये जो मंदिर है, ये देवांश ने, मैंने बताया था आपको, वो गिरा दिया था लटक के, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए यहीं पे उसको एडजस्ट कर दिया है। बट अभी मैं ठीक कराऊंगी। अभी हस्बैंड को क्या टाइम नहीं मिल रहा है और अकेले लेके भी नहीं जाया जाएगा, तो इसीलिए अभी देखती हूँ इस संडे को मैं इसको ठीक करा लूँगी। यहाँ पे क्या अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हो गई मेरी आरती ख़त्म, और उसके बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे शाम को। जैसे ही बेल बजती है, फिर देवांश भी एकदम आता है देखने के लिए उसको, क्योंकि पता है ना कि पापा आ रहे हैं, अभी डेली आते हैं, तो वो देखता रहता है, तो खुश हो जाता है एकदम देख के। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, बट अभी तक मेरी रोटी नहीं बनी है, और मुझे अभी जाना भी था मार्केट गैस ठीक करवाने के लिए। तो अब तो नहीं जा पाएंगे गैस ठीक करवाने हम, क्योंकि शाम हो गई है, 7:30 तो हो गए थे और मेरी रोटी बनी नहीं है। यहाँ पे शेडोल में क्या होता है ना, 9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, तो 8 बजे के बाद भी आप जाओगे ना तो पूरा बंद होने लगती है सारी दुकानें, इसीलिए पहले ही जाना होता है। और अभी तो जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बर्नर भी ठंडा नहीं होगा जब तक, तो इसीलिए अब कल ही देखेंगे, कल ही जाएंगे अब। और यहाँ पे रोटियां सेकने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। और यहाँ पे देवांश कर रहा है अपने पापा के साथ मस्ती, और ये मस्ती कम करता है, मारता ज़्यादा है ये। इसके साथ मस्ती करते हैं ना तो ये अपने को ही ज़्यादा मारता रहता है, और अगर हम नहीं खेलेंगे ना इसके साथ तो रोने लग जाएगा, चिढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें भी खेलना पड़ता है, इसकी मार बर्दाश्त करनी पड़ती है हमको भी। तो इसके साथ मज़ा तो आता है खेलने में, ऐसी बात नहीं है। देवांश के साथ खेलने के बाद अब हम लोग खाएंगे खाना। तो मैं यहाँ पे, हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी, और ये देवांश की फेवरेट दही है। बिना दही के तो देवांश खाना बिल्कुल नहीं खाता है, बल्कि जो वो खाना खाता है ना, वो पूरे दही के लालच में ही खाता है, उसको दही दिखा दिखा के ही खिलाना पड़ता है खाना। 8:30 बजे तक वैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दूध वगैरह भी पीना होता है ना, तो हमने खाना खा लिए थे, तो 9:30 बजे मैं फिर दूध देती हूँ सबको। अगर खाना टाइम से खा लो ना तो दूध भी फिर टाइम से पिया जाता है, नहीं तो अगर खाना लेट खाओ ना तो दूध नहीं पिया जाता। कई बार मैं लेट खाना खाती हूँ ना, दूध बिल्कुल नहीं पिया जाता मुझसे। तो यहाँ पे मैं दूध दे दूँगी सबको, फिर दूध पीने के बाद मुझे जो किचन है वो साफ़ करनी है। खाना वगैरह बर्तन धोने के बाद जो मेन काम लगता है ना, वो छोटा छोटा जो बच जाता है ना लास्ट में, दही जमाना, दूध वगैरह, और दूध के फिर बर्तन होते हैं, वो उन कामों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और काम तो जल्दी हो ही जाते हैं अपना, इन काम में मुझे ज़्यादा आलस आता है, तो लेकिन क्या है, करने पड़ते हैं। अब गैस वगैरह साफ़ कर दो ना रात को ही, तो सुबह आओ तो बिल्कुल साफ़ क्लीन मिलती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसी गंदी पड़ी रहे ना, तो वैसे तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ किचन गंदी। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता क्लीन करने का, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है अगर क्लीन करो तो, बट फिर भी मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह आओ ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लीन वगैरह कर दी थी गैस, और बर्तन वगैरह सब मांज दिए थे मैंने। और अब मैं ये स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दूँगी सारी। और बस लास्ट का देवांश का काम रह जाता है, इसके बाद उसको डायपर वगैरह पहनाने का, नाइट सूट पहनाने का। और सिंक को भी मैं साबुन से मांज दूँगी। अगर सिंक को भी एक टाइम मांज दो ना तो साफ़ ही रहता है, और एक टाइम तो ज़रूरत पड़ती है कि इसको साफ़ करो, नहीं तो ये क्या है बिल्कुल ही गंदा सा हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी अभी। और अब मेरे पास बस लास्ट का देवांश का काम बचा है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम यही लगाता है। उठ उठ के भागता है, ढंग से डायपर वगैरह भी नहीं पहनता, तो इसको मैं अभी पहना। उसके बाद देवांश फिर खेलेगा थोड़ी देर हमारे पास, और फिर हमें कभी लात मारता है, कभी बाल फाड़ता है, बस ऐसे ही चलता है इसका। फिर जब नींद आती है तो इसको सुला दूँगी मैं। और बाकी काम तो मेरे हो ही गए हैं, दही वगैरह भी मैंने जमाई दी थी। और कल क्या बनाना है वो भी मैं पहले ही सोच लेती हूँ, जो भी बनाना होगा, नहीं तो फिर सुबह उठ के बड़ी दिक्कत होती है सोचने में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक ही मेरा काम कंप्लीट होता है। तो आज मैंने आपके साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर किया है, तो आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये देवांश हम्म तो अभी हो रहा है हमारे सोने का टाइम, और देवांश ने भी अपनी नाइट ड्रेस पहन ली है। अब देवांश को भी सुलाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।